हेलो दोस्तों, साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, हवा या वैक्यूम में ध्वनि की गति क्या होती है। आंसर होगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर क्या होगा 331 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की गति होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो केल्विन में कितना होता है। आंसर होगा 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आंसर होगा जो मरकरी होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश एक है। आंसर में होगा ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। मतलब एक वस्तु का जो अधिकतम भार होता है सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। आंसर में होगा वैक्यूम या निर्वात भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है उसे पूछ रहा है ये। आंसर में होगा जो फर्मी मीटर होती है वो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है। हीटर का जो तार होता है वो दोस्तों किससे बना होता है। आंसर में होगा जो नाइक्रोम होता है वो हीटर का तार बना होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो किसने दिया था। आंसर में जो होगा आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किसने, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था। जो पॉजिट्रॉन था उसका आविष्कारक कौन था। अगला आंसर जो होगा वो होगा एंडरसन जो था वो पॉजिट्रॉन का आविष्कारक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, क्यूरी किसकी इकाई है। जो क्यूरी है वो इकाई किसकी है। जो आंसर में होगा वो रेडियो एक्टिविटी अर्थात जो रेडियो धर्मता है उसकी इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है। आंसर में जो होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रो जो मीटर होता है वो सापेक्ष आर्द्रता मापक यंत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई होती है वो होती है जूल, ठीक है। जो जूल होती है वो यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है, ठीक है। जो वैक्यूम यानी वैक्यूम निर्वात होता है या हवा में प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, कार्य की इकाई क्या होती है। जो कार्य की इकाई या कार्य का मात्रक भी कह सकते हैं इसे, क्या होता है, जो जूल होता है वो कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं, ठीक है। 9.8 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, फारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। मतलब जो फारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। आंसर में होगा ऑप्शन डी 98.6 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, प्रेरकत्व का मात्रक है। जो प्रेरकत्व का मात्रक है वो क्या है। आंसर में होगा ऑप्शन सी, जो हेनरी होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी। आंसर में होगा ऑप्शन सी, जो जेम्स चैडविक वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन कण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछ रहा है तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होगा ऑक्सीजन, और वायुमंडल में पूछेगा तो हाइड्रोजन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो तैरने का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर में होगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, गॉइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? आंसर में होगा जो आयोडीन होता है उसकी कमी से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी है वो क्या है? आंसर में होगा ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ सेल्स या कोशिकाओं का अध्ययन साइकोलॉजी है, साइटोलॉजी सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जो रोग है वो एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, मतलब एथलीट फुट रोग है वो किसकी कारण होता है? आंसर में होगा जो कवक है, फंजाई, फंजाई के कारण एथलीट फुट रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त है एक, मतलब रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है, ऑप्शन है ए, आंसर होगा जो ऑप्शन ए होगा, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है वो रक्त होता है, संयोजी ऊतक होता है रक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, मानव शरीर में विटामिन ए को क्या कहा जाता है? नहीं सॉरी, मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पर संग्रहित रहता है? संग्रहित कहाँ रहता है? आंसर में होगा जो लीवर है, लीवर यानी जिसे यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, वहाँ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है? आंसर में होगा ऑप्शन बी, जो डार्विन है, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प रहित पौधे होते हैं, जो पुष्प रहित पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? आंसर में होगा क्रिप्टोगैम्स, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो पुष्प रहित पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है? आंसर में होगा जर्मेनियम होता है, उसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 1.46 किलोग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली है उसका प्रमेय क्या है? ऑप्शन होगा, आंसर है सॉरी ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? जो हाईएस्ट एनर्जी रखने वाला जो रंग है वो कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉयलेट लाइट यानी बैंगनी जो प्रकाश होता है वो अधिकतम ऊर्जा रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरोमीटर होता है उसके द्वारा सौर विकिरण मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरे का आविष्कार किया गया था, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी, रोंटगन, विलियम रोंटगन है, उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किसने विकसित किया था? जो परमाणु बम है वो किसने विकसित किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम विकसित किया था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो है, मिसाइल किसने विकसित की है? जो मिसाइल है वो किस वैज्ञानिक ने विकसित की है? आंसर में होगा बर्नर वॉन ब्राउन, जो बर्नर वॉन ब्राउन ने मिसाइल विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? हाइड्रोजन बम, आंसर में होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? स्कूटर का आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर होगा ऑप्शन डी, बिम ओवोटर ने स्कूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, निम्न में से किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता होती है? जो निम्न प्रतिरोधकता होती है वो किसकी होगी? जो सर्वाधिक चालक होगा उसकी निम्न प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है?
विभवांतर का जो मापने का उपकरण है वो है ऑप्शन डी वोल्ट मीटर होता है, विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्न में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा जो कूलाम होता है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं विभवांतर को मापने के लिए इकाई है, विभवांतर की इकाई क्या है। आंसर होगा वोल्ट। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जो विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वह कौन सा है। ऑप्शन बी I/R² है, जो इनमें से गलत है। ठीक है, I² R सही है, बी आई भी है, B² भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। आंसर में होगा 1/4 यानी 1/4 हो जाता है। ठीक है, व्यास एक। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी से संबंधित, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है ए। आंसर में होगा ए बोन अस्थि में। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो भी अस्थि संबंधित रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर में होगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है फर्न किस वर्ग में आते हैं। जो फर्न है, जो फर्न एक पौधा होता है वो किस वर्ग में आता है। ऑप्शन डी टेरिडोफाइट में आता है। ठीक है, फर्न किस में आता है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स पादप जगत के खाली जगह कहलाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पादप जगत के क्या कहलाते हैं। आंसर में होगा बी, ऑप्शन बी आंसर होगा। एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस या उभयचर कहलाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है। जो पादप कोश का भित्ति है वो किसकी बनी होती है। आंसर में होगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज की पादप कोश का भित्ति बनी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अफीम के किस भाग में मॉर्फिन प्राप्त होता है। जो मॉर्फिन होता है वो अफीम के किस भाग से प्राप्त होता है। जो आंसर होगा फ्रूट कोट, यानी कि फल आवरण होता है उससे अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। जो मतलब मसाले में किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। आंसर में होगा जो ऑप्शन ए है दालचीनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। जो सेल्यूलोज है किस प्रकार का पोषक तत्व है। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। ठीक है, पादप कोश का भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है जिसमें सबसे छोटा फूल होता है। ठीक है, आंसर में होगा जो बॉल्फिया है, रुडोल्फ बॉल्फिया भी कहते हैं, बॉल्फिया है वो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है वो है आंसर में होगा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। जो सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं। आंसर में होगा ऑप्शन बी आंसर करेक्ट आंसर होगा हेलियोफाइट्स पौधे होते हैं वो सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अब इसमें दिया हुआ है विशेष रूप से मानव पुरुष में, अगर खाली मानव दिया होता तो उसमें सबसे छोटी कोशिका आती आरबीसी। यहाँ पे दिया हुआ है मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। स्पर्म या शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं निम्न में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है ऑप्शन ए नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों
किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी हुई गैस है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जो इथाइल मरकेप्टेन है वो है एलपीजी में भरी जाने वाली गैस, गंध का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। गुब्बारे में भरी जाने वाली हल्की गैस कौन सी है, यानी सबसे हल्की गैस कौन सी है जो गुब्बारे में भरी जाती है, जो हवा में गुब्बारा उड़ता है उसमें भरने वाली गैस कौन सी है। आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सबसे हल्की गैस है वो हीलियम गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। प्रोड्यूसर गैस के रासायनिक सूत्र बताओ। प्रोड्यूसर गैस है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा CO+N2 प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र है। और वाटर गैस है CO+H2। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाए तो वाटर गैस, N2 आ जाए तो प्रोड्यूसर गैस। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी। जो गामा किरणें हैं वो किसके द्वारा खोजी गई थी। आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। जो आवर्त सारणी है उसका सबसे हल्का तत्व कौन सा है, जो लिथियम, ऑप्शन बी लिथियम है जो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जो डायमंड होता है, जो कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन जिसकी परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 6 होता है, उसका अपर रूप होता है हीरा जो आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया गया था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना है उसको सबसे पहले किसने समझाया था। आंसर होगा ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जो ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक है दोस्तों, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया था। और जो मैग्नेटिज्म होता है खाली उसके बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था, प्रतिरोध के बारे में ओम ने बताया था। ठीक है, टीकाकरण के जनक कौन है। जो टीकाकरण है उसके जनक कौन है। आंसर में होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर टीकाकरण के जनक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, थर्म किसकी इकाई है। जो थर्म है वो किसकी इकाई है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हीट यानी ताप यानी ऊष्मा। जो ऊष्मा है उसकी सब इकाई क्या है, थर्म है, ताप, ऊष्मा या हीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की इकाई क्या है। जो प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं जिसे हम, उसकी इकाई क्या है, जूल सेकंड। जो खाली जूल सेकंड है उसकी इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परसेंटेज यानी प्रतिशत के रूप में सापेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, फोटोन निम्न में से किसकी मूलभूत इकाई है। जो फोटोन है, फोटोन मतलब किसकी इकाई है। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रकाश है, लाइट है, उसकी इकाई क्या है, फोटोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। ऑप्शन बी डिस्टेंस या दूरी की इकाई वो प्रकाश वर्ष है, वो दूरी, डिस्टेंस या लंबाई की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, हर्ट्ज इकाई किसकी है। जो हर्ट्ज है वो किसकी इकाई है। ठीक है, हर्ट्ज में किसको मापा जाता है मतलब। ठीक है, आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी यानी तरंग की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की इकाई या मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण है उसकी इकाई क्या है। ऑप्शन ए आंसर होगा मतलब करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवा या वैक्यूम में ध्वनि की गति होती है। ध्वनि की गति कितनी होती है। ऑप्शन ए 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। 331 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉसिंग सोडा होता है यानी धावन सोडा होता है, उसका सूत्र क्या होता है। करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए, Na2CO3 बॉसिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई एसआई इकाई होती है। ऑप्शन ए वॉट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई तो कैंडेला भी होती है लेकिन एसआई इकाई पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का
रासायनिक सूत्र क्या है? जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर में होगा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज ध्वनि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।